क्या परिचय है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। गांधी जी, अभी आज रोशन जैकब का दरबार लगा था जनता दर्शन जी। इसमें आप किसी संस्कृत पाठशाला को लेकर और किसी तालाब की ज़मीन को लेकर गए थे, क्या है और क्या कहा उन्होंने? ये जो जो चल रहा है हाथी पार्क के ठीक सामने, ये बेली संस्कृत पाठशाला की ज़मीन पर चल रहा है और तालाब की सरकारी ज़मीन पर चल रहा है। इसने रमेश बहादुर सिंह ने क्या किया कि 2012 तक ये बेली संस्कृत पाठशाला संचालित थी। ये फुली एडेड विद्यालय था और इन्होंने वहाँ भर्ती नहीं होने दी। अध्यापक रिटायर हो गए तो विद्यालय बंद करा दिया इसने और पूरी ज़मीन पर इसने कब्जा कर लिया। ये 1906 में एक अंग्रेज कलेक्टर ने ज़मीन बेली पाठशाला संचालन के लिए पट्टे पर दिया था। इसी परिसर में 2.5 बीघे का तालाब है और इसको इसने जालसाजी करके तालाब से पर्ची दर्ज करा दिया था। और जब हमने इसके 19 में कंप्लेन किया तो आदरणीय कलेक्टर नेहा शर्मा जी ने इसको फिर से जांच कराकर और इसको बंदोबस्त के आधार पर पर्ची खारिज करा के फिर तालाब दर्ज करा दिया। अब ये बेदखली की कार्रवाई हम चाह रहे थे कि बेदखल कर दिया जाए और इसे ध्वस्त करा दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अमला इस तरह से मिला हुआ था। हमारी जनपद की पूर्व कलेक्टर और एसपी दोनों इसके भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये उल्टे हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसके बाद हमने इसका एक कंटेम्प्ट किया हाई कोर्ट में। जब कंटेम्प्ट की नोटिस जारी हो गई तो इनको तत्काल बेदखली की नोटिस जारी हो गई और इनके ऊपर पीपी एक्ट लगा दिया गया, जिसकी भी सुनवाई पूर्ण हो गई है। इन पर लगभग 99 लाख रुपए का हर्जाना भी निर्धारित कर दिया गया है। तो आज हमने वही इनको दिया, ये पत्र दे करके आदरणीय कमिश्नर साहब से ये अनुरोध किया कि हुजूर ये कार्रवाई चल रही बेदखली की, लेकिन इसके तालाब ज़मीन पर फर्जीवाड़े के तहत बीएसए ने मान्यता दे दी है और डीआईएस ने मान्यता दिला दी है। तो ये दोनों मान्यताएं रद्द करा दी जाएं। और जो हाई कोर्ट का आर्डर है 2014 का, उसमें 3 बातें कलेक्टर को निर्देशित की गई हैं। उसमें कमिश्नर को भी वही निर्देश प्राप्त हैं कि यदि किसी तालाब चरागाह जमीन पर कब्जा है तो बेदखल कराया जाए, जुर्माना वसूला जाए और अतिचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। तो मैंने आज ये इनसे अनुरोध किया कि ये बेदखली की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जो इन्होंने जालसाजी करके तालाब पर कब्जा किया इसकी एक FIR दर्ज कराई जाए। और जो ये मानता इन्होंने फर्जीवाड़े के तहत बीएसए ने 2019 में दिया और डीआईएस जो मानता रद्द नहीं करा रहे हैं, इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए और दोनों मानताएं निरस्त कराई जाएं। कमिश्नर रोशन जैकब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने पूरी बात सुनी और सिटी मजिस्ट्रेट से और तहसीलदार से भी पूरी जानकारी हासिल की, जिन्होंने बताया कि नहीं साहब ये बंदोबस्त में तालाब दर्ज है और इसकी बेदखली की कार्रवाई चल रही है। तो उन्होंने डीएम से ये कहा कि यदि ये तालाब दर्ज है इसे खाली करना पड़ेगा, ये खाली होगा। कुछ टाइम वगैरह निर्धारित किया गया या नहीं? कोई टाइम निर्धारित नहीं किया है, चूँकि पीपी एक्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, वो जजमेंट पे लगा हुआ है, तो उसी आदेश के साथ खाली हो जाएगा। ये जोर दे के उन्होंने कलेक्टर से कहा कि नहीं, इसको आप तालाब दर्ज है तो इसे खाली करें।